दिल्ली की सियासत का वो मामला जिसने सत्ता के गलियारों से लेकर जेल की सलाखों तक हलचल मचा के रख दी। वो केस जिसमें मुख्यमंत्री से लेकर डिप्टी सीएम तक गिरफ्तार हुए और वो शराब नीति जिसे बताया गया रेवेन्यू मॉडल, लेकिन विपक्ष ने कहा है कि रेवेन्यू स्कैम। अब उसी दिल्ली एक्साइज पॉलिसी केस में एक बहुत बड़ा मोड़ आया है। राउज़ कोर्ट ने सीबीआई केस में आरोप तय करने को लेकर अहम आदेश सुना दिया और ऐसे में किस पर कौन सा आरोप लगा, कौन जेल गया और अब कोर्ट ने क्या कुछ कहा है, ये सारी बात आपको इसमें बताएंगे। तो सबसे पहले आप समझिए, शराब नीति 2021 से 22 के बीच में शुरू हुई थी। साल 2021 में दिल्ली सरकार ने यह नई आबकारी नीति लागू की। अब इसमें सरकार का यह दावा था कि शराब माफिया पूरी तरह से खत्म होंगे, पारदर्शिता बहुत ज्यादा बढ़ेगी, सरकारी राजस्व बढ़ेगा। नई नीति के तहत शराब की जो खुदरा बिक्री होती थी वो बंद हो जाएगी। अब ऐसे में इस पूरे मामले को लेकर जब ये 2021 में पॉलिसी आई तो विवाद शुरू कब हुआ, यह अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है। जुलाई 2022 में दिल्ली के मुख्य सचिव रिपोर्ट में बताते हैं कि अनियमितता इस पॉलिसी में पाई गई है। उसके बाद से ही दिल्ली के उपराज्यपाल ने सीबीआई जांच की सिफारिश की। सीबीआई ने एफआईआर दर्ज किया और आरोप लगाए कि इसके पीछे जो लाइसेंसधारी हैं उनको सीधे तौर पर फायदा पहुंचाया जा रहा है। अब नियमों में मनमाने बदलाव किए जा रहे हैं। साउथ ग्रुप से कथित तौर पर किक बैक लिया गया और इसी साउथ ग्रुप को लेकर सीबीआई को फटकार भी राउज़ कोर्ट की तरफ से आज लगाई गई। गिरफ्तारियां और राजनीतिक भूचाल सबसे पहले सीबीआई ने ही की। फरवरी 2023 में दिल्ली के तत्कालीन डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार किया गया। आप सभी को याद होगा, जब मनीष सिसोदिया गिरफ्तार हो रहे थे तो उनके साथ पूरे जो समर्थकों की भीड़ थी वो जा रही थी। उसके बाद ईडी की एंट्री होती है। सीबीआई के बाद मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज किया जाता है। फिर आता है मार्च 2024 जब दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को भी ईडी गिरफ्तार कर लेती है। देश की राजनीति में भूचाल आया। आम आदमी पार्टी ने इसे राजनीतिक साजिश बताया था, जबकि विपक्ष ने इसे पूरी तरह से भ्रष्टाचार का एक बड़ा मामला कहा था। अब ऐसे में यह मामला पूरी तरह से सीबीआई बनाम आम आदमी पार्टी हो गया था। इसको लेकर कोर्ट में जंग थी। सीबीआई ने चार्जशीट दाखिल की, लेकिन बचाव पक्ष ने कहा कि कोई भी ठोस सबूत नहीं है, कोई भी मनी ट्रेल स्पष्ट रूप से सामने नहीं आया है। नीति कैबिनेट की मंजूरी से बना हुआ यह मामला राउज़ कोर्ट तक पहुंच गया। लेकिन अब ऐसे में हालिया और ताजा अपडेट क्या है आपको बता दें। कोर्ट ने सीबीआई की चार्जशीट पर सुनवाई करते हुए यह कहा है कि आरोप तय करने के लिए पर्याप्त आधार का परीक्षण बेहद जरूरी होता है। यह आदेश इस बात को तय करेगा कि क्या मुकदमा आगे ट्रायल की ओर बढ़ेगा या नहीं। अगर आरोप तय होते हैं तो नेताओं को ट्रायल फेस करना होगा, अगर नहीं तो यह पूरी तरह से कानूनी राहत मानी जाएगी। अब आपको बता दें, इस पूरे मामले का राजनीतिक असर बहुत ज्यादा है। यह 2024 और आगे की राजनीति से भी जुड़ा हुआ है। एक तरफ आम आदमी पार्टी इसे सच्चाई की जीत बता रही है तो दूसरी तरफ बीजेपी ये कह रही है कि कानून अपना काम करेगा। आपको बता दें, आज राउज़ कोर्ट की तरफ से सभी 23 लोग जो इस दिल्ली लिकर पॉलिसी कथित तौर पर जिसे घोटाला भी कहा जा रहा था, अब उसको लेकर राउज़ कोर्ट ने कहा है कि पर्याप्त सबूत नहीं है, जिसको लेकर सभी 23 के 23 लोगों को बरी कर दिया गया है। उसमें डिप्टी सीएम जो रहे थे, दिल्ली के डिप्टी सीएम एक समय पर रहने वाले मनीष सिसोदिया और अरविंद केजरीवाल को भी पूरी तरह से बरी कर दिया गया है। सुनीता केजरीवाल जो उनकी पत्नी है, उन्होंने भी ये कहा है कि अंत में सच्चाई की ही जीत हुई है। तो दिल्ली की शराब नीति को लेकर सभी के मन में काफी सारे सवाल थे और ऐसे में आम आदमी पार्टी की तरफ से जो ये सारी बातें हुई वो कहीं ना कहीं अब सच लगती हुई नजर आ रही है। तो दिल्ली की शराब नीति राजस्व मॉडल का जो ये रिश्वत का खेल था, अब उस पर पूरी तरह से राउज़ कोर्ट ने अपना रुख स्पष्ट कर दिया। अब ऐसे में लिकर पॉलिसी को लेकर आपके मन में क्या राय बनती है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।